उस समय लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती थी, जिससे उन्हें असहनीय यातना से गुजरना पड़ता था। पेशवा राज में ब्राह्मण परिवारों के लिए ये अनिवार्य था कि वे अपनी बच्चियों की शादी 9 साल से कम उम्र में ही कर दें। एक चर्चित मामले में बच्ची फूलमणि की शादी 11 वर्ष की उम्र में कर दी गई थी। उसके 35 वर्षीय पति ने उसके साथ जबरदस्ती सेक्स किया, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसी अनेक घटनाएं थी जिनमें छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करने से वे अपाहिज तक हो गई। समाज सुधारकों की ओर से ऐसी मांग थी कि शादी और सहमति से सेक्स की उम्र को बढ़ाया जाए। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक कानून एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 बनाया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ, चाहे वह विवाहित है या अविवाहित, सेक्स करना बलात्कार की श्रेणी में आएगा। कांग्रेस के सुधारवादी लोग भी इस बिल के पक्ष में थे, किंतु तिलक ने इस मामले में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप का विरोध किया। उन्होंने कहा, हो सकता है कि इस सरकार का यह कानून सही हो और उपयोगी हो, फिर भी हम नहीं चाहते हैं कि सरकार हमारी सामाजिक परंपराओं और जीवन शैली में हस्तक्षेप करे। तिलक वर्ण व्यवस्था में दृढ़ विश्वास रखते थे। इसका मानना था कि ब्राह्मण जाति शुद्ध है तथा जाति व्यवस्था का बने रहना देश और समाज के लाभ में है। उन्होंने कहा था कि जाति का ह्रास होने का अर्थ राष्ट्रीयता का ह्रास होना है। इनका मानना था कि जाति हिंदू समाज का आधार है और जाति के नष्ट होने का अर्थ हिंदू समाज का नष्ट होना है। जब तिलक यह विचार दे रहे थे, उससे पहले महाराष्ट्र में ही ज्योतिबा फुले ने जाति के आधार पर असमानता का विरोध किया था। जब ज्योतिबा फुले ने अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम चलाया, तो इसका तिलक ने विरोध किया था। तिलक का मानना था कि प्रत्येक बच्चे को इतिहास, भूगोल, गणित पढ़ाए जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में इनका इस्तेमाल नहीं है। तिलक का कहना था कि कुणबी जाति के बच्चों को इतिहास, भूगोल या गणित की शिक्षा देने से उनका नुकसान होगा, क्योंकि वे अपना जातीय हुनर भूल जाएंगे। उसने कहा कि कुणबी जाति के बच्चों को अपना परंपरागत किसान का पेशा करना चाहिए और शिक्षा से दूर रहना चाहिए। जिस समय तिलक यह विचार दे रहा था, उसी समय ब्रिटिश सरकार स्कूल खोल रही थी और उसमें सभी जाति के बच्चों को पढ़ने का अधिकार दे रही थी। तिलक ने इसे ब्रिटिश सरकार की गंभीर गलती बताया। सार्वजनिक स्कूल में महार और मांग जाति के बच्चों को प्रवेश देने पर तिलक ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि महार मांग बच्चों के ब्राह्मणों बच्चों के साथ बैठने से हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं रह जाएगा। तिलक के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तिलक उस समय कांग्रेस पार्टी में कार्य कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर ही एक संगठन सोशल कॉन्फ्रेंस था, जो समाज सुधार के लिए कार्यरत था। 1895 में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि यदि कांग्रेस के अंदर सोशल कॉन्फ्रेंस ने समाज सुधार का कार्य किया, तो हम कांग्रेस के पंडाल को जला देंगे। ऐसे लोगों का वैचारिक नेतृत्व तिलक ने किया था। अंत में तय हुआ कि कांग्रेस समाज सुधार के किसी कार्यक्रम में कोई संबंध नहीं रखेगी, चाहे वह कितना भी जरूरी क्यों न हो। इस प्रकार कांग्रेस केवल एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनकर रह गई।
उसने समाज सुधार के कार्यक्रम बिल्कुल बंद कर दिए।